प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी की किताब ख़त्म हो गई है? सारे चैप्टर्स हो चुके हैं और अब किताब को बंद करने का समय आ गया है। लगता है अब ज़िंदगी में थक चुके हैं, जो कुछ हासिल करना था, जो कुछ करना था कर चुके हैं, अब और कुछ नहीं रह गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा खुदा बंद किताबों में एक नए अध्याय को जोड़ने वाला खुदा है। वो आपके जीवन में भी एक नए अध्याय को जोड़ना चाहता है। खुदा के वचन में अगर आप देखो तो बहुत सी बातें आपको मिलेंगी ऐसी जहाँ पे परमेश्वर नए अध्याय को जोड़ा है। उसी में से एक बात को हम आज आपके साथ बांटना चाहते हैं। आप सब मूसा के बारे में जानते हैं। मूसा जिसको पानी में से निकाला था, फिरौन की बेटी ने उसको अपने बेटे के जैसा पाला और 40 साल तक वो फिरौन के घर में, फिरौन के राजमहल में रहा, एक राजकुमार के समान। सब कुछ अच्छे से अच्छा उसके पास था। 40 साल बाद जब वो 40 साल का हो गया तो उसने एक इब्री की मदद करने के चक्कर में वहां से ऐसा भागा कि उसके बाद भगौड़ों की तरह भागता गया और जाके मैदान में जाके बस गया। वहां उसने शादी करी और अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने लगा। खुदा के लोगों, वो बकरियां और भेड़ें उसकी नहीं थी बल्कि उसके ससुर की थी। और यहाँ पे रोज सुबह मूसा उठता होगा, भेड़ बकरियां चराने जाता होगा, शाम को आता होगा, खाना खाता होगा, सो जाता होगा और शायद सोच रहा था कि राजा वाला जीवन मैंने जी लिया, अब एक फ्यूजिटिव का जीवन में जी रहा हूं और आगे जाके सब कुछ अब खत्म हो जाएगा, इसके आगे कुछ नया नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन जब वो अपने इसी कार पे निकला हुआ था, भेड़ें चल रही थी, मूसा बैठे बैठे इंतजार कर रहा होगा शाम कब होगी, कब मैं अपने घर को जाऊंगा, बीबी से मिलूंगा, खाना खाऊंगा। पर कुछ अलग होता आज, क्योंकि खुदा देख रहा था। खुदा ने उसको तब से देखा था जब वो मां के पेट में था। जब वो टोकरी में बहता हुआ जा रहा था तब भी खुदा की नजर उस पर थी। जब वो राजा के महल में था, फिरौन के महल में था, तब भी परमेश्वर की नजर उस पर थी। जब वो भाग के मैदान में देश में आया तब भी खुदा की नजर उस पर थी। और 40 साल हो गए आज उसको भेड़ बकरियां चराते हुए अपने ससुर की, तब भी खुदा की नजर उस पर है। और खुदा ने आज उसको दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। और खुदा उससे एक नए काम को, एक नए टास्क को कराना चाहता है, और वो ये है कि मेरे लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाओ। मैं सोचने लगा, खुदा बाप मूसा क्या सोच रहा होगा? सोच रहा होगा, यार मैं तो रिटायर होने को सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था 80 साल का ऑलरेडी हो गया हूं, मैं तो एक चैन का जीवन जीना चाहता हूं, पर परमेश्वर तेरी कुछ और ही योजना है। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो 5 तरह की बहाने मूसा वहां बनाता है, पर इसको हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको बुलाया। कब बुलाया? जब उसने सोचा अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं चैन से हूं। खुदा के लोगों, शायद अगर आपको भी लग रहा है कि आपके जीवन में सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी अ क्लोज्ड बुक, आई वांट टू टेल यू लॉर्ड पीपल कि परमेश्वर आज भी एक नए अध्याय को आपके जीवन में जोड़ना चाहता है। शायद आपने अपने घर की सेवा बहुत कर ली, शायद आपने अपने बच्चों की सेवा बहुत कर ली। He wants you to serve him। अपने पर्पस को पूजा कराना चाहता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे और हमसे अपनी कार्य को कराना चाहता है। शायद दुनिया बोल देगी कि सब कुछ खत्म हो गया, अरे सब बर्बाद हो गया हैगा। बहुत सी बार मैंने एक जवान की गवाही देखी थी, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट उसके जीवन में आया और डॉक्टर्स ने कह दिया था खत्म हो जाएगा। वो अपने उस बेड पे लेटा हुआ था और उस बेड पे लेटे लेटे उसने खुदा से कहा कि खुदा अगर तूने मुझको बचा लिया तो आगे का पूरा जीवन तेरी सेवा में दे दूंगा। एंड आई नो दैट गाय, आज वो खुदा का एक खादिम है और परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। डॉक्टर्स के हिसाब से सब कुछ खत्म हो गया था, बट खुदा ने एक नया अध्याय जोड़ना जानता है। खुदा के लोगों, अगर आपके भी सब लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया है, अब जीवन में लगता है बोरियत है, अब कुछ नहीं है बेटा, मरने जा रहे हैं, अब कुछ नहीं बचाएगा, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ जी लिया, सब देख लिया, आई वॉन्ट टू टेल यू, प्रभु को चक्कर तो देखो।
खुदा के लोगों, बाइबल ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। बायोलॉजी के हिसाब से, डॉक्टर्स के हिसाब से सारा जो 90 वर्ष की हो चुकी थी, उम्मीद नहीं थी। शी वॉज कॉल्ड टू बी अ बांझ, है ना, उम्मीद नहीं थी, बैरन था उसमें से कि एक नया बीज निकल आए, एक बच्चा पैदा हो जाए, पर खुदावंद ने सारा को पुत्र दे दिया। बायोलॉजी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से खत्म हो चुका था, क्लोज्ड बुक थी सारा, पर परमेश्वर उसमें एक नया अध्याय जोड़ना चाहता है। और जब उससे बच्चा पैदा हुआ, जब उसका वंश आगे बढ़ा, तो वचन बताता है ऐसा बढ़ा कि आज हम और आप उस अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हैं। खुदा के लोगों, ना केवल विश्वास से पर बायोलॉजिकल वे में भी खुदा ने उसको पुत्र दिया था। खुदा के लोगों, अगर आप देखो तो लाजर के जीवन में उसका जीवन खत्म हो गया, मौत आई, मौत ने उसके जीवन को खत्म कर दिया। आप कहोगे इसके आगे क्या अध्याय लिखा जाएगा, पर यीशु ने आवाज लगाई और वो लाजर कफन में लपटा हुआ बाहर आ गया। When God has a purpose from you, वो आपको मृत्यु में से, बल्कि मृत्यु की कोख में से भी उठा के ले आएगा और अपने काम को आपसे कराना चाहेगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर जब चाहता है तो सब कुछ हो सकता है। खुदा के लोगों, चेलों ने सोचा कि अब तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया है, बरी हो गया हैगा, उसको दफना दिया गया हैगा, कब्र पे एक बड़ा पत्थर रखा हुआ हैगा जो किसी के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। मैं बताना चाहता हूं, स्वर्ग से स्वर्गदूत ने आके उस कब्र के पत्थर को लुढ़का दिया। खुदा के लोगों, कैसा पत्थर रखा है आज आपके जीवन में? कौन रोक रहा है आपको आगे बढ़ने से? कौन आपके जीवन में नए अध्याय को बढ़ाने से रोक रहा है? कौन प्रभु की सेवा करने से आपको रोक रहा है? अगर कोई है तो टेल देम, माय लॉर्ड इज गोइंग टू ऐड अनदर चैप्टर इनटू माय लाइफ। मेरे जीवन में प्रभु एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। उसने मूसा के लिए किया, उसने सारा के लिए किया, उसने लाजर के लिए किया, उसने उन चेलों के लिए उनके जीवन में किया। खुदा आपके जीवन में भी करने जा रहा है। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म है, आई वॉन्ट टू टेल यू, आज अपने हाथों को जोड़े, प्रार्थना करें कि प्रभु एक नया अध्याय मेरे जीवन में आप जोड़ दें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने लोगों को, खुदा यीशु मसीह, कभी छोड़ता नहीं है। मृत्यु की गोद में भी खुदा यीशु मसीह उनको बुलाने की तू सामर्थ रखता है। आज खुदावंद, जो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनका जीवन मरणहार हो गया हैगा, कुछ बचा नहीं है, उन जीवनों में खुदा यीशु मसीह मैं चाहता हूं आप अपनी आवाज को दे। जैसे लाजर मृत्यु के खुदा यीशु मसीह बंधनों में पड़ा, 4 दिन का सड़ा हुआ भी खुदावन तेरी आवाज को सुन के उठ के चला आया। खुदा यीशु मसीह हम चाहते हैं हमारे जीवन भी तेरे काम आने वाले हो सके। खुदा परमेश्वर, जो जो सुन रहा है खुदा यीशु मसीह, हर एक जीवन में एक नया अध्याय तू जोड़ने जा रहा है। खुदा परमेश्वर, अपनी आशीषों से भर, अपनी बरकतों से भर, इन सब लोगों को खुदा यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। तेरे नाम में खुदा बढ़ने वाले हो सके, तेरे नाम में होकर मांगते इस प्रार्थना को, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आप परमेश्वर वचन में इसी प्रकार जुड़े रहिए। अगर आपको परमेश्वर के वचन को बढ़ाने का मन करता है तो जरूर से शेयर करें और लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। खुदावंद के नाम में बढ़िए, उसके नाम को फैलाइए और प्रभु के वचनों में इसी प्रकार बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदा आपको सलामत रखे।